तो दोस्तों नमस्कार। नाम राजकुमार गौर है। तो बेसिकली जोरा से बिलोंग करता हूँ। अपनी बात शुरुआत करने से सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ इस परम पिता परमेश्वर को, ईश्वर को, जिस रूप में आप मानते हैं उस रूप में। क्यों? एक महा ईश्वर ने मेरे को एक ऐसा मौका दिया, भारत जैसे देश में मुझे जन्म लेने का मौका दिया। देश तो वर्ल्ड में बहुत सारे देश है, लेकिन एक संस्कृत देश ऐसा है इंडिया, जिसमें मुझे भारत जैसे देश में मुझे जन्म लेने का अधिकार दिया। ईश्वर के धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे माता पिता का, पेरेंट्स का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी जैसी भी स्थिति थी, जैसी गरीबी स्थिति, जैसी स्थिति में मुझे अपने अच्छे संस्कार दिए और अच्छी मेरी पढ़ाई लिखाई करवाई। डियर, हर व्यक्ति का सपना रहता है कि अच्छा सा, माँ बाप ये सोचता है, हर बच्चा के लिए सोचता है कि बेचा पढ़ लिख जाए और जिंदगी में सेट हो जाए और लाइफ में कैरियर को कुछ आगे करे। और यही सपने लेकर मैं अपने आया था, अपने माता पिता के सपने लेकर आया था, अपनी जिंदगी को सपने लेकर आया था। ग्वालियर के अंदर स्टडी करने के लिए आया था और उस समय स्टडी में बीसीए किया। और बीसीए करते समय जब मैंने ये सोचा कि यार लाइफ में मैं बीसीए करने के बाद करूंगा क्या, तो मैंने अपनी काफी सारे जो बैच के मेरे पास आउट लोग थे, कुछ सीनियर लोग थे, जो लोग बीसीए छोड़ो वो एमसीए कर रहे थे, वो एमसीए पास आउट थे, तो मैं उनकी जिंदगी को देखा कि वो लोग अभी भी डिग्री लेकर 4,000 5,000 रुपए की डिग्री लेकर घूम रहे हैं और जॉब सर्च करे, वो लोग बेचारे बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। तो मैं उस समय डिग्री करते समय अपने आप को ये सोचने लगा कि राजकुमार, जो तू कर रहा है वो तेरा भविष्य सामने तेरे को दिखाई दे रहा है, तो करेगा क्या लाइफ में। तो ऐसा सोच कर करके, जिम्मोजहत करके इस व्यापार में, इस लाइफ में अपनी में और लाइफ में करते हुए फिर मैंने डिसीजन लिया कि राजकुमार बीस से तो कुछ नहीं होगा। फिर मैं टीचिंग लाइन में गया और टीचिंग लाइन में जाने के बाद इस लाइफ में अपनी मैंने टीचिंग करने का फैसला कर लिया कि दुनिया में दो ही रास्ते होते हैं, या तो खुद पढ़ ले फिर बच्चों को पढ़ा ले। और मैंने वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे एक जॉब को मैंने अटेम्प्ट किया और उस समय मुझे एज ए प्राइवेट स्कूल वाइस प्रिंसिपल का जॉब मिला और मैंने करना स्टार्ट किया। जब मैं उस मेज पे बैठता था जब भी, तो मेरे दिमाग में चीज चलती थी कि राजकुमार, जो 6-7 हजार रुपए की नौकरी मिली, इस लाइफ में करेगा क्या? कौन सी ऐसी चीज होगी जो सपने पूरे कराएगी? कौन सी चीजें होगी जो तो महंगी महंगी कारों में चलाएगी? कौन सी ऐसी सैलरी होगी जो तेरे को वर्ल्ड की यात्रा कराएगी? तो जब इस सैलरी को मैं लेके सोचता था तो मेरे माइंड एक्सेप्ट नहीं करता था कि दुनिया के अंदर करना क्या राजकुमार, तेरे को कौन से सपने, सारे के सारे सपने चंद हजार रुपयों में मेरे समेट के रह गए। तब मैंने लाइफ में सोचा कुछ मिले भगवान, कुछ और मिले, कुछ और मिले। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस पल को, धन्यवाद देता हूँ उस देवदूत को। ईश्वर ने हमेशा जिंदगी बोला जाते, बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि जहाँ चाह होती है वहां राह होती है, और मैं ऐसा ही कुछ चाहता अपनी लाइफ में और मेरे को मिला। भगवान ने एक देवदूत के रूप में मेरे ग्रेट मेंटर्स, कोई और नहीं, मिसेस सोनका डी में जो धमाकेदार लिया, जिन्होंने के द्वारा मुझे व्यापार देखने का मौका मिला और मुझे उन्हें बताया। उस समय मेरे से उनसे रूबरू परिचित हुआ और उन्होंने मेरा डिसीजन इस व्यापार को करने का लिया। सच बताऊं ना, लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। मैंने इस व्यापार को जब करने का निर्णय लिया ना, मैंने झट से इस व्यापार को निर्णय कर लिया, डिसीजन लिया। क्यों? कई सारे लोग सोचते हैं मैं माता पिता को पूछूंगा, मेरे दोस्त को पूछूंगा, भाई को पूछूंगा, जीला साला मौसा मौसी सबको, पड़ोसी को पूछता है, लेकिन मैंने ये डिसीजन लिया। क्यों? कि उसने एक ही चीज कही थी, वो मोस्ट कॉमन चीज क्या लगी थी कि व्यापार रिस्क फ्री है। तो मैंने सोचा कि एक बार व्यापार में शॉपिंग करने से जिंदगी भर लाखों नहीं करोड़ों का कमाने का मौका मिल रहा है ना, तो यहाँ से कर लिया जाए। और मैं डिसीजन लिया और डिसीजन लेकर काम स्टार्ट किया। और काम स्टार्ट करते समय जैसे बताया जाता है कि शुरुआत में कुछ ज्यादा अचीवमेंट, व्यापार में बड़ा व्यापार करना कुछ समय लगता है। सबसे बड़ी बात मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ये आया कि मैंने इस व्यापार को धीरे धीरे समाज के अंदर गया, धीरे धीरे अपने परिवार के अंदर गया, रिलेशन के अंदर गया, तो धीरे धीरे माइंड मेरा व्यापार से हटता चला जाता। और एक समय ऐसा आया जहां मैंने व्यापार को क्विट करने का डिसीजन ले लिया। और मैं सोचा व्यापार में कोई सेफ शॉप नाम का कोई व्यापार मैंने ज्वाइन किया भी है कि नहीं, कि मेरी बिल्कुल माइंड से उतर गया, मेरा ध्यान ही नहीं। व्यापार टोटल मैंने सिस्टम से कनेक्टिविटी छोड़ी, मैंने अप्लायंस कनेक्टिविटी, टीम से किसी चीज का कोई फोन आते थे कॉल रिसीव नहीं करता था। जब करने के बावजूद एक समय ऐसा आया मेरी लाइफ में जब मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय, उस पल को। एक दिन मेरा अचानक हुआ, स्कूल से आना हुआ और छुट्टी स्कूल से होती है, मैं घर पे आता हूँ और हो सकता है टिफिन खोल रहा था, मैं घर पे आके खाना दिया मैडम ने, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि मेरे गेट के सामने महागुरु मिस्टर कृष्णा प्रजापति अवेलेबल सामने में ये दिखाई दिए। और समझ लो उस समय वो मेरे लिए भगवान बनकर आए। क्यों? उस समय उन्होंने मेरे को उस समय मेरे को बैठा के सिखाया, राजकुमार तू कर क्या रहा है जिंदगी में, क्या चल रहा है? भाई महागुरु जी कुछ नहीं, अपनी लाइफ जो चल रही है ना वो बेहतरीन लाइफ चल रही है। लेकिन उस समय मेरे व्यापार के बारे में मेरे को बताया कि राजकुमार पता है, जिस व्यापार को तुमने कुछ चंद
चंद तुमने महीने किया था ना, उस व्यापार की पावर देखना चाहते हो मेरे महागुरु जी? मुझे नहीं पता क्या है। उस समय मेरे महागुरु जी ने मेरी आईडी ओपन की और आईडी ओपन खोल के भी देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। आप यकीन नहीं मानोगे, उस समय थोड़ा सा व्यापार किया, मैंने क्विट कर दिया। 1.5 से 2 साल व्यापार मैंने क्विट किया। उस समय 1.5 से 2 साल के अंदर मेरा नेटवर्क 15 लाख से 18 लाख लोगों का बैलेंस मेरे नेटवर्क बन चुका था। और मैंने जब देखा 1500 से 1800 लोगों की टीम मेरी सामने हो गई है, तो मेरी इसमें पल के ऐसी हो गई, जुनून पड़ गया पूरा सही कि राजकुमार, जब तूने इस व्यापार को नहीं किया है तब तेरा व्यापार हो गया। कुछ महीने तुमने किया, अगर व्यापार को लगातार करता है तो कितना बड़ा तेजी से कर सकता है। उस दिन का मेरे अंदर से जुनून आया। उस समय मैंने खड़े होकर अपने प्लान से कमिटमेंट किया कि महागुरु जी कुछ भी हो जाए, इस दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति बने ना बने, पर ये बंदा आपको डायमंड बनकर जरूर दिखाएगा। और उस दिन से मैंने प्रेरणा ली और उस दिन से काम करना स्टार्ट किया। और काम करने, कोई भी मीटिंग मैंने इस व्यापार से, कोई भी मीटिंग मैंने मिस नहीं किया, चाहे 160 किलोमीटर दूर मीटिंग क्यों ना हो, चाहे मुझे देना जाना पड़े, मैंने हर मीटिंग को अटेंड किया। इस मीटिंग को कभी भी नहीं छोड़ा, अपलाइन कनेक्टिविटी रहा और लगातार काम करते करते व्यापार के माध्यम से बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो अचीवमेंट आया व्यापार के अंदर, व्यापार से गोवा जाने का मौका मिला। लो माय डियर, गोवा तो लोग हर कोई व्यक्ति जाता है। वो 4 से 5 दिन मेरी जिंदगी के और निकाल के आया ना, पूरे अभी तक मेरी जो एज है उसमें 4 से 5 दिन मेरी जिंदगी सबसे कीमती दिन थे, सबसे अनमोल दिन थे। इनको मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, उनको फील कर सकता हूँ कि कितने बेहतरीन दिन थे। और 4 से 5 दिन वो हम लोग लाइफ स्टाइल जो जी के आए ना गोवा के अंदर, वाकई हम जिंदगी में कोई वो दिन नहीं ला सकते। इस व्यापार से और अचीवमेंट की बात करूं, इस व्यापार से बहुत सारे लोग, जब मैं आया छत्तीसगढ़ के अंदर, सच बता रहा हूँ, जब मैं छत्तीसगढ़ आया तो मैं भी टीम्स के लोगों से मिला ना, मैं सच बात है प्राउड फील करता हूँ। मैं ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि मेरी टीम में मेरे से भी धमाकेदार लोग, टाइगर धमाकेदार लीडर्स मेरी टीम में काम कर रहे थे। और उनसे जब मैं मिला, आज मैं बात करता हूँ धमाकेदार टाइगर्स की, मैं सारे लोग चाहता हूँ, सारे लोग तालियां होनी चाहिए। गोपी सोनमानी बहुत ही धमाकेदार लीडर है, राजीव कुमार प्रजापति बहुत ही धमाकेदार लीडर है, मीना जी की बात करूं मैं, आज नर्मदा अमरावती मैडम की बात करता हूँ, डायनेश्वरी और आनंद जी की बात करता हूँ, आज विजयन जी, सुनीता जी हैं, आज हमारी टीम में नेत्राम जी, पप्पू जी हैं, आज हीरामणि जी हैं, आज अनीता जी हैं, आज रीना जी, मनोज जी हैं। मतलब मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इतने सारे लोग धमाकेदार लोग। मैं चाहता हूँ सारे टाइगरों की जो धमाकेदार है। अचीवमेंट की बात, बहुत सारे अचीवमेंट तो छोटे छोटे हैं। व्यापार से काफी सारे रिसोर्ट घूमने का मौका मिला, काफी जगह घूमने का मौका। अभी तक का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट बताऊँ ना, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट, आज मेरे साथ में, मेरे नेटवर्क में मैं अकेला काम नहीं करता, आज मेरे साथ में लगभग 2600 से ज्यादा लोग टीम मेरे साथ में दमदार तरीके से पूरे भारत के अंदर काम कर रही है। ये मेरी बड़ी बात है दोस्तों। इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है ना ग्रेट मेंटर्स के कारण है। और ये साथ में नहीं होते, अपलाइन के टचमेंट में नहीं होता, शायद मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं पॉसिबल होता। और अभी रिसेंट की मैं बात करूँ ना, इस व्यापार में रिसेंट में जो मेरा अचीवमेंट है, रिसेंट लगभग, पहले मैं जॉब करता था तो सोचता महीने में इतने रुपए आएंगे कि भी नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, कई सालों पूरे जॉब 30 दिन करते उतना नहीं कमा पाते। आज इस बंदे की 2 वीक की, पिछले 2 वीक की इनकम है 24,000 रुपए। इस 2 वीक की इनकम है। क्या आप जानना चाहते हैं? मैं 2-4 शब्दों में 2-4 लाइनों में कुछ ये बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है, व्यापार के अंदर मैंने धैर्य रखा। यही धैर्य के कारण है आज व्यापार के अंदर मैं यहाँ तक बन पाया हूँ। माय डियर, दूसरा जो सिद्धांत है व्यापार के अंदर, हमेशा मैं फाइन ट्यून बनाकर काम किया, जोड़ी बनाकर काम करना पड़ेगा। तीसरा सिद्धांत, मैंने इस व्यापार में अपने ग्रेट मेंटर से जाना था और ग्रेट मेंटर से बुक से जाने का मौका, कि हमेशा अपनाने के टचमेंट में रहा, हमेशा अपनाने के टचमेंट पे रहा। तो उसमें महागुरु जी ने मेरे को बताया था कि राजकुमार जी, दुनिया के अंदर अगर तेरे को सफल होना है ना, हमेशा अपलाइन टचमेंट में रहा। मेरे को कनेक्ट करके रखा वो ग्रेट मेंटर्स, मेरे महागुरु संजय प्रजापति सर का मैं धन्यवाद देता हूँ, जो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते हैं। हमेशा जब भी मैं उनके पास जाता हूँ, हमेशा एक एनर्जेटिक एनर्जी फील करता हूँ, एक क्रांतिकारी भावना अंदर पैदा होती है कि सर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम इस उम्र में क्यों नहीं करके दिखा सकते। मैं धन्यवाद देता हूँ महागुरु सोनिका मैम का, जिनकी वजह से आज दुनिया के अंदर उसे इस बच्चे को आज बहुत कुछ हर समय हेल्प करने का मौका दिया, हर समय मुझे मोटिवेट किया, हर समय मुझे साथ दिया। हमें समय से बोलता कि राजकुमार एक दिन आपके साथ जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, एक दिन जरूर होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ महागुरु सोनिका मैम को। मैं धन्यवाद देता हूँ महागुरु कृष्णा प्रजापति सर को, जो एज ए मेरे लिए पेरेंट्स, एज ए भाई, एज ए हर तरीके से मुझे इस व्यापार के अंदर बना के रखा। मैं धन्यवाद देता हूँ
क्यों, जिनकी वजह से आज मैं इस अस्तित्व मेरा बन पाया। मैं धन्यवाद देता हूँ महागुरु सुरेंद्र बरौनी सर को, जिनसे हमेशा मैंने 440 वोल्ट का एक एनर्जेटिक करंट मैंने उनसे हमेशा लेता था, हमेशा उनसे सीखता था कि सर के अंदर इतना जुनून आता कैसे है। अगर एक मुर्दा व्यक्ति को भी सामने बैठा दो तो सर के अंदर इतनी ताकत है, अगर व्यक्ति हाथ में मिला है ना तो 440 वोल्ट का झटका लगता है। मैं चाहता हूँ वे महागुरु सुरेंद्र बरौनी सर, कृष्णा सर, सोनकाम संजय प्रजापति से जुआ धमाकेदार तालियां। माय डियर, इस व्यापार के अंदर छोटी चीज आई था, ईगो नहीं किया कभी लाइफ में। ये व्यापार को मेरे बहुत अच्छे थे, मेरे माइंड में बात डाल दी गई थी राजकुमार। व्यापार के अंदर कई सारे लोग, जब व्यापार बढ़ता है, अचीवमेंट बढ़े तो ईगो आ जाता है। हमारे डियर, व्यापार के अंदर ईगो में इस नहीं, पूरे वेद शास्त्रों में भी बताया गया है कि ईगो ने बड़े बड़े लोगों को खत्म कर दिया है। तो हम तो इंसान है माय डियर, कभी ईगो नहीं शो करना है। हम कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन हमेशा कृतज्ञ रहा मैं अपने सिस्टम के प्रति, कृतज्ञ रहा अपने अपलाइन के प्रति, कृतज्ञ रहा अपनी टीम के प्रति। और जो महागुरु ने बात की, जब कृतज्ञ रह सकते हो तो दुनिया के अंदर आप हर चीज को जीत सकते हैं। हम लोगों ने यूनिटी बनाकर काम किया। और यूनिटी की बात करूं, यूनिटी वो चीज होती है झाड़ू से कंपेयर कर सकते हैं माय डियर। अगर हम झाड़ू हैं तो कूड़ा कचरा को साफ कर देता है, अगर झाड़ू को बिखेर दिया जाए ना तो खुद ही कूड़ा कचरा बन जाता है। तो हम इस व्यापार के अंदर हमारे ग्रेट मेंटेनेंस सिस्टम में हमें बांध कर रखते हैं, जो हमें इस दुनिया से और अपनी जिंदगी से इस गरीबी नाम की कूड़ा कचरा को साफ करना है माय डियर, बिखरने नहीं देना है व्यापार के अंदर। और इस व्यापार के अंदर मैं सच बता रहा हूँ, इस व्यापार को जब मैं आया, अभी रिसेंट की बात करूं आपसे, तो रिसेंट में वो दमदार और धमाकेदार मेरी टीम मिली, जिनकी बात करूं अभी साथ में जो काम करके मैंने काम किया है। मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे, मैं जब भी देखता हूँ, आज मेरी टीम में बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार टीम से लोग काम कर रहे हैं। आज मैं बात करता हूँ सीता पेकरा मैडम की, सुरेश पेकरा सर की, आज दोनों हस्बैंड वाइफ। मैं सच बता रहा हूँ, उनको एज ए पेरेंट्स मुझे डील करते हैं, एज ए पेरेंट्स मुझे मानते हैं, पेरेंट्स की भूमिका निभाते हैं और हमेशा मुझे बच्चे का रोल अदा करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से टीम में काम है। नंदलाल प्रजापति जी हैं, आज मैं बात करूंगा अनिल रजक जी हैं, लक्ष्मण राजवाड़ी जी हैं, खुशबू यादव जी हैं, मतलब एक से बढ़कर एक लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं। आज मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं ये मेरी जिंदगी में हमेशा कंधे से कंधा वाला काम कर रहे हैं। इस व्यापार के अंदर आया, छत्तीसगढ़ के अंदर में आया ना, सच बता रहा हूँ मैं, ये व्यापार, ये छत्तीसगढ़ मेरी अनजान था। क्योंकि जब मैं आया था ना तो मैं एक बात डाल दी कि राजू कौन से शहर में जा रहा है तू, जो नक्सलवादियों का एरिया है, कौन शहर में जा रहा है जो लोगों को काट के डाल देते हैं, तू इस सिटी में व्यापार करने जा रहा है। मैं व्यापार इस सिटी में आया ना तो मैं महागुरु ने एक बात बता दी थी, महागुरु सोनकाम के साथ एक बात बोली, राजकुमार किसी भी जंगल में एक घर बनाए ना, 2 बनेंगे, 10 बनेंगे, नगर बस्ती शहर सब कुछ बनता है। जब मैं छत्तीसगढ़ में आया मुझे इस बात को फील नहीं हुआ कि व्यापार, यहाँ के लोग कैसे। मैं धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर का भी धन्यवाद मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, कितने अच्छे कर्म थे जिससे मुझे सोनकाम के मम्मी पापा के रूप में जो पेरेंट्स मिले, हमेशा मुझे बच्चे की तरह ट्रीट किया, हमेशा बच्चे से, माता पिता से भी मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई, बच्चे की तरह रखा है। और मैं ये मतलब मैं उस बात को धन्यवाद, सेफ शॉप मुझे इंडस्ट्री मिली है, ट्रिपल सिस्टम ऑफ ग्रेट मेंटर्स मिले हैं, जिनकी वजह से आज इस बच्चे को इस छत्तीसगढ़ में हर प्रकार का व्यक्ति जहां भी जाता हूँ ऐसे दिल से सम्मान किया, दिल से मतलब मुझे प्यार मिलता है। ये मेरी टीम का रोल है और मेरे ग्रेट मेंटर्स का रोल है माय डियर, ये सारे लोगों का बहुत बड़ा रोल है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं दिल से, मैं ये तो मेरी दिल की फीलिंग है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं संजय प्रजापति सर, कृष्णा प्रजापति, सोनकाम, सुरेंद्र बरौनी सर का बात करूँ, आज मैं प्रज्ञा सोनकाम का बात करूँ, आज मैं जितने भी लीडर्स हैं सभी लोग, सब दिल से काम करने बहुत मजा आ रहा है। मेरी टीम के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। मुझे बस एक बात चीज, मैं कमिटमेंट से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा माय डियर, कि इस व्यापार से अभी तक का जो मेरा कमिटमेंट रहा वो 23 से रहा, लेकिन आने वाले 3 महीने के अंदर मैं 10 रैंक अचीवर अपनी टीम से निकाल कर दिखाऊंगा। इस व्यापार से मेरा कमिटमेंट है माय डियर। और इस व्यापार का मेरा दूसरा कमिटमेंट, जो बंदा आज पैदल चलता था छत्तीसगढ़ में, पैदल आके हमने काम किया है, ग्वालियर में पैदल आके काम किया था, लेकिन बंदा आने वाले आपके सामने ये 2022 के तमिल 2022 के अंदर ये बंदा कार में आपको दिखाई देगा। ये मेरा सा कमिटमेंट है माय डियर। बस इन्हीं बातों के साथ में मैं आप लोगों के अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौका दिया इस छोटे से बच्चे को बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।